हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा आपका स्मार्ट रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सिंटेक्स एरर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स एरर जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। रूल नंबर 1 क्वेश्चन टैग जो कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनता है सिंटेक्स एरर का। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन टू मेक ए स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन। ये मतलब, इसका मतलब यह होता है कि यह एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि आपस में एक सेंटेंस, वाक्य की बातचीत भावना को बनाए रखती है और पूछने का कंफर्म करती है। जैसे इट्स वेरी हॉट, इज नॉट इट। द लेटर पार्ट इज नॉट इट। क्योंकि अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 स्टेटमेंट होता है जो कि इज नॉट इट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। द टेंस ऑफ द टैग विल रिमेन सेम। जो कि टेंस का टैग होता है वो सेम होगा। और स्टेटमेंट के अनुसार 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला, यदि वाक्य पॉजिटिव यानी सदात्मक वाक्य होगा यानी पॉजिटिव, देन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या देखेंगे? सेंटेंस, यदि सेंटेंस का वाक्य कोई दिया होगा जो कि पॉजिटिव होगा तब ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज निगेटिव। यदि वाक्य नकारात्मक है तब ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, यानी मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अपोजिट है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और सेकंड, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे और टेंस ऑफ द टैग विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल देखेंगे। यू आर फ्री, आर नॉट यू। इसका मतलब है कि तुम फ्री हो, उसके बाद क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन टैग का मार्क्स कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शी कैन स्विम वेल, कैन नॉट सी। शी कैन स्विम वेल, कैन नॉट सी, क्वेश्चन टैग। यहाँ पे वह तैर सकती है, वह अच्छे से तैर सकती है। यहाँ पे ये वाक्य जो है वो सदात्मक है, मीन्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कैन नॉट सी, कैन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और नॉट लगा देंगे और सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। मीन्स यदि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, तो देन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट देखेंगे, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड मीन्स मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है। मीन्स यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है
नेगेटिव स्टेटमेंट में नॉट का यूज नहीं करेंगे, केवल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट रूल नंबर 2, जो कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है बोथ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, बोथ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन नॉट बी इन फ्यूचर टेंस। इसका मतलब यह होता है कि सेंटेंस का दोनों पार्ट, जो कि मेन वर्ब होता है और क्लॉज वर्ब, जो कि फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। यानी बोथ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी इन फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। सेकंड, बोथ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, बोथ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब यह होता है कि दोनों सेंटेंस का दोनों वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं होना चाहिए। जब इसका सिंटेक्स एरर करते हैं, जब इसका सिंटेक्स एरर देखते हैं तो पहले देखेंगे द वर्क डन अर्लियर विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लेटर पार्ट विल बी सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब यह होता है कि जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, यदि सेंटेंस में इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम विल फॉलो सिंपल पास्ट टेंस। यदि सेंटेंस में इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम का यूज हुआ हो तो वह सिंपल पास्ट को अनुसरण करता है, सिंपल पास्ट टेंस का अनुसरण करता है। नेक्स्ट फोर, एज इफ फॉलोड बाय वेयर व्हेन देयर इज नो वर्ब। एज इफ फॉलो करता है, जैसा कि मानो कि फॉलो करता है जब वर्ब का वहाँ पे यूज न किया गया हो। कब फॉलो करता है? जब वहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हुआ हो। तो एज इफ के बाद वेयर का यूज होता है। इफ देयर इज ए वर्ब तो देन सिंपल पास्ट, यदि वर्ब का यूज हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस में सही होगा। स्टूडेंट्स चलिए और देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट है, जो कि सिंटेक्स एरर पे आता है हर एग्जाम में। तो डायरेक्शन देखेंगे, इन दिस सेंटेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, इन दिस सेंटेंस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स A, B and C. Read the sentence to find out whether there is an error in any part. Choose the wrong part. No sentence has more than one error. इसका मतलब यह होता है कि इस सेंटेंस, यदि सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 भाग में डिवाइड होता है, जो कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं ABC, उसको सावधानी से पढ़ते हैं और उसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट, चूज द रॉन्ग पार्ट। नो सेंटेंस हैज मोर देन वन एरर, यानी कोई सेंटेंस में एक से अधिक एरर नहीं होगा, जो कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इफ यू विल इन्फॉर्म, नेक्स्ट बी me I, next will help, next be you। तो स्टूडेंट्स आप इसमें से बताइए कौन सा पार्ट रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो कि रॉन्ग है, जो कि अभी पहले मैंने बताया है कि दोनों सेंटेंस का वाक्य क्या होगा, फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से विल को हटा देंगे और इफ़ यू इन्फॉर्म कर देंगे।
नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, इफ़ यू हैड contacted if you had contacted him even on phone he had helped you। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा ABCD में पार्ट रॉन्ग है। स्टूडेंट्स ये है कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम इवन ऑन फोन ही हैड हेल्प्ड यू। यह कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है जो कि पार्ट नंबर डी रॉन्ग है, तो इसको सही करेंगे। ही हैड, ही के हैड के स्थान पे हैव का यूज करेंगे, हैड के स्थान पे हैव का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म है ये, और यू का यूज कर देंगे जो कि सिंटेक्स सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू डी नो एरर। तो स्टूडेंट थर्ड का आंसर कमेंट में बताइए कि आपका इन 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। तो स्टूडेंट्स थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पार्ट एरर है, जो कि आपको सेंटेंस में दोनों पार्ट जो कि फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सेंटेंस का दोनों पार्ट जो है वो फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। यदि फ्यूचर टेंस में होता है तो पहले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और सेकंड पार्ट को फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई शुड डू द सेम इफ आई वेयर इन योर प्लेस डी नो एरर। यहाँ पे इफ आई वर यानी यदि मैं तुम्हारी स्थान पर होता तो यह नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए पार्ट रॉन्ग है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइव नंबर, आई वुड डू दिस इफ आई एम अलाउड। ऑप्शन नंबर 5 का रॉन्ग पार्ट ऑप्शन नंबर डी है, जो कि यहाँ पे आई एम अलाउड का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पे केवल आई अलाउड होगा, एम को हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई वुड का प्रयोग हुआ है, जो कि पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए और एम को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 6, आई हैव रीड अ
interesting book yesterday. I have read a interesting book yesterday. B. And underline the new words which are C. Simple but effective. D. No error. तो ऑप्शन नंबर 6 का ए रॉन्ग पार्ट है, जो कि यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हैव को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। शीला हैज स्कोर्ड ए फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम। सी इज नॉट इट। डी नो एरर। तो स्टूडेंट्स 7 नंबर का ऑप्शन सी राइट पार्ट, रॉन्ग पार्ट है। मीन्स यही आपका आंसर होगा, जो कि शीला हैज स्कोर्ड ए, जो कि एक क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, जो कि शीला हैज स्कोर्ड ए फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम इज नॉट इट, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज किया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज किया गया है। तो आपका आंसर होगा सी। यहाँ पे इट के जगह पे शीला होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। ए इफ द मैनेजर एक्टेड इन टाइम। बी द स्ट्राइक वुड स्ट्राइक if the manager acted in time. If the manager acted in time, the strike was not lasted long. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे वुड नॉट नहीं होना चाहिए था, केवल स्ट्राइक वुड नॉट नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन 8 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही एट नथिंग सिंस एस्टरडे। ही एट नथिंग सिंस एस्टरडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सिंस एस्टरडे आया है, तो सिंस एस्टरडे का यहाँ पे कर देंगे ही हैज, यहाँ पे सही होगा ही हैज, उसके बाद नथिंग, उसके बाद सिंस एस्टरडे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पार्ट सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सही होगा कि द कॉलेज हैज बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो समाप्त हुआ, और नेक्स्ट पार्ट 3 एक्सरसाइज
लेकर जल्दी आएंगे। तब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।